नमस्कार। आप सब आध्यात्मिक ज्ञान में जिज्ञासा रखते हो, आपको इंटरेस्ट पड़ता है और मैं सिर्फ आध्यात्मिक बातें ही करता हूँ। इस संबंध से आप सबका इस जीवन मुक्ति और भगवत गीता इस चैनल पर स्वागत है। आज हम भगवत गीता के एक श्लोक पे चर्चा करेंगे, गहराई से सोचेंगे। आपने भगवत गीता पढ़ी होगी और शायद आपके भाग्य से आपको सुनने को भी मिली होगी महागुरुओं से, प्रवचनकर्ताओं से। फिर भी हर एक श्लोक पर हम चर्चा करना चाहेंगे कि हमें कुछ और जानना मिले, और जो जानने की जिज्ञासा रखता है वही कुछ सीख सकता है, क्योंकि बिना जिज्ञासा कोई कुछ नहीं सीखता। आज जो हम लेने वाले हैं वो श्लोक है दूसरे अध्याय का 27वां श्लोक, जिसमें भगवान कहते हैं कि जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। ध्रुव का मतलब निश्चित, जो जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु निश्चित है, और जिसका मृत्यु हुआ है उसका जन्म निश्चित है। ये तो ये वाली बात हुई कि जन्मों करो, जन्मो मर जाओ, जन्मो मर जाओ। अगर यही साइकिल जो चलती रहनी है तो इस जन्म में हमें पुण्य कर्म करो, पाप से दूर रहो, मॉरल इथिक्स, अरे यहाँ तक कि आध्यात्मिक शास्त्र और गुरुओं की भी क्या आवश्यकता है, अगर इस जन्म मरने के बाद हमें दूसरा जन्म लेना ही है। क्योंकि भगवान ने दोनों में निश्चित शब्द का उपयोग किया हुआ है। जिसका जन्म है उसका मृत्यु निश्चित है, और जिसका मृत्यु है उसका जन्म भी निश्चित है। तो दोनों, हम तो इस चक्कर में से कभी बाहर ही नहीं आएंगे, जन्म मृत्यु के चक्कर में से। तो फिर ये सब करने की क्या जरूरत है? हम अच्छे कर्म करेंगे, नीति नियम से, धर्म से चलेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें अच्छा एक नया जन्म मिलेगा। मगर जन्म भी तो निश्चित ही है मृत्यु के बाद। तो आध्यात्मिक शास्त्रों का फायदा क्या हमें तो मोक्ष चाहिए कि जिससे हम जन्म मरण के चक्र में से हमेशा के लिए छूट जाए। अगर यही जो करना है तो वो चार्वाकवादी क्या बुरे हैं कि वो जो कहते हैं कि ऋण करो घी और घी पियो, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। ऋण करो, ऋण लो और घी पियो। आज जियो, मज़े से जियो, क्योंकि इस शरीर को जल जाने के बाद दूसरा जन्म कहाँ लेना है। मगर जन्म भी निश्चित ही है और दूसरा जन्म भी निश्चित है हमारा। तो फिर ये सब थोड़ा बहुत चार्वाक से मिल जाता है। जो बिल्कुल नास्तिक है, आत्मा में और भगवान में मानते ही नहीं है। ये एक बात हुई। अब दूसरी बात ये हुई, भगवान ने 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहा है, ममई वंशे जीव लोके जीवभूत सनातन। मतलब कि ये जो सृष्टि में जितने भी जीव है उन सब में आत्मा रूप से मैं हूँ। परमात्मा ने ये बोला तो मतलब ये हुआ कि वो पशु पक्षी, इवन छोटे से छोटा बैक्टीरिया हो, कीड़े मकोड़े हो, तो भी उनका भी आत्मा तो परमात्मा ही है। मगर मनुष्य को मनुष्य का आत्मा भी परमात्मा है, मगर मनुष्य को एक अधिकार मिला हुआ है। कौन सा अधिकार? विचार शक्ति, विवेक शक्ति और स्वतंत्र इच्छा शक्ति। ये 3 अधिकार जो हमें मिले हैं उसका हमें क्या उपयोग है वो हम सोचेंगे। हमने वो अधिकार जो मिला है उसका हम भौतिक चीज़ों में उपयोग करते ही हैं। हर एक क्षण हम विचार करते हैं, विवेक से काम लेते हैं, और अपनी इच्छा भी हम स्वतंत्र प्रदर्शित कर देते हैं स्वतंत्र रीत से। भौतिक जो चीज़ें हैं वो तो क्षण विकारों के अधीन है, इसलिए उनका तो जन्म मृत्यु निश्चित ही है।
जन्म मृत्यु भौतिक चीज़ों का मतलब रूपांतरण। एक चीज अगर लकड़ी जल जाएगी तो राख रहेगी, राख के रूप में रहेगी। ऐसे कुछ भी हो भौतिक चीज, उसका रूपांतरण होना वही जन्म और मृत्यु है। मगर हम सिर्फ भौतिक देह नहीं है, हम कॉन्शियस एंटिटी है। हम सोचते हैं, हम अनुभव करते हैं, हम चलते हैं। क्योंकि जो जड़ वस्तु है भौतिक, वो तो खुद चल नहीं सकती, सोच नहीं सकती, अनुभव नहीं कर सकती, खा नहीं सकती, बोल नहीं सकती। हम तो ये सब कुछ करते हैं, मगर शरीर तो जड़ है। आप क्यों कहते हो जड़ है? क्योंकि हम उसको जला देते हैं, और जलते वक्त वो बोलती नहीं है कि मुझे क्यों जलाया, मुझे दर्द होता है, मैं जल रहा हूँ। उसका मतलब वो ये जड़ शरीर, पत्थर, लकड़ी, लोहा, उसमें कोई फर्क नहीं है, एक ही है भौतिक चीज। तो उसका तो रूपांतरण होता ही रहेगा। ये शरीर भी जल जाएगा तो भस्म तो होगा ही, भस्म के रूप में तो रहेगा ही वो। मगर हम कॉन्शियस एंटिटी भी है। मैंने बोला ना कि हम बोलते हैं, समझते हैं, सोचते हैं, तो हम कॉन्शियस एंटिटी भी है। तो मतलब हम चैतन्य रूप भी है, हम सिर्फ जड़ बॉडी नहीं है। तो ये जो चैतन्य रूप है हमारा, वो तो निर्विकार मतलब कि अविकारी है और अविनाशी है, क्योंकि वो तो एक ही है, उसका कोई आकार नहीं है, उसमें विकार कैसे होंगे। और वो अविकारी है, इसलिए वो अविनाशी भी है। क्योंकि अविनाशी है, उसका मतलब ये हुआ कि उसका जन्म नहीं हुआ है। जिसका जन्म है उसका मृत्यु है, जिसका मृत्यु है उसका जन्म निश्चित है, जिसका मृत्यु ही नहीं है उसका जन्म भी नहीं है। सीधी बात है। क्योंकि भगवान ने बोला है ना कि ध्रुवम जन्म मृतस्य च, पर जो मरता ही नहीं है उसका जन्म कहाँ से होगा। तो ये चैतन्य जो निर्विकार है, निराकार है, क्योंकि हम उसको कहाँ देखते हैं, 5 इंद्रियों मन बुद्धि से भी वो पकड़ में नहीं आता है चैतन्य रूप। तो वो बाद में हम बात करेंगे कि आत्मा आत्मा से ही जाना जाता है। और यतो वाचो निर्वंते निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, जिसको प्राप्त किए बिना मन वाणी वहाँ से वापिस लौट जाते। ये सब तैत्तिरीय उपनिषद की बातें हम बाद में सोचेंगे। अभी आप ये समझ लो कि चैतन्य तत्व किसी भी चीज़ से जाना नहीं जा सकता है, अनुभव नहीं किया जाता है। तो उसका साकार निराकार वगैरह जो बातें वो भी ऐसी ही होती है, क्योंकि हमने उसको जाना ही नहीं। हम कैसे उसको आकार देंगे? मगर है निराकार, क्योंकि आकार वाली चीज़ होती तो हमारी आंखों के और मन के सामने आ जाती। तो भौतिक चीज़ों के लिए तो मस्ट है जन्म के बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद जन्म, रूपांतर। मगर मनुष्य को एक अधिकार जो मिला है, विचार शक्ति, विवेक शक्ति, स्वतंत्र शक्ति, उसके पास एक ऑप्शन है। वो अगर आध्यात्मिक शास्त्रों के श्रवण से, अध्ययन से, गुरु से, या अपनी स्वतंत्र विचार शक्ति और विवेक शक्ति से ये जान ले कि मैं ये चैतन्य और जड़ बॉडी, जड़ शरीर के मिक्सचर में मैं चैतन्य रूप हूँ, मैं जड़ बॉडी नहीं हूँ। क्योंकि मैं जिस दिन इस जड़ शरीर को छोड़ दूंगा, उस दिन उसको लात समझ के लोग जला देंगे। हाँ, ये बात आगे हम करेंगे कभी तो, कि मैं चैतन्य रूप जीवात्मा क्यों हूँ, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। कि कर्मों की थियरी यही कहते हैं कि करनी वैसी भरनी, जो जैसा करता है वैसा भरता है, इस जन्म में नहीं तो कोई और जन्म में, मगर उसको कर्मफल तो भोगना ही पड़ता है। और कर्मफल खुद अपने आप क्षीण नहीं होता है, उसको तो भोगे बिना छुटका ही नहीं है। तो मैं जो कर्म करता हूँ वो अगर इस जन्म में मैं कर्मफल भोग नहीं पाया तो उसको मुझे अगले जन्म में भोगना पड़ेगा।
तो वो कर्म फल भोगने को लिए अगले जन्म मतलब नए शरीर में जाने वाला मैं तो इस शरीर से भिन्न और असंग हूँ। ये सब चर्चा बहुत लंबी है, उपनिषदों के बारे में चर्चा करेंगे तो हम करेंगे ही कि मैं जीवात्मा हूँ। आप इतना जान लो कि आप जड़ शरीर नहीं हो, आप जीवात्मा हो। अगर एक बार आप आत्मरूप जीवात्मा में मतलब कि निर्विकार अविकारी अविनाशी निराकार चैतन्य रूप हो ऐसा जानकर अपने आप में खुद बैठ जाओ और भौतिक शरीर को अपना न मानो, न अपने आप को भौतिक शरीर मानो, न अपने आप ये भौतिक शरीर को अपना मानो। हाँ, शरीर में रहेंगे, व्यवहार करेंगे, मगर मैं जो एक्टिवा चलाता हूँ वो एक्टिवा मैं नहीं हूँ। जब तक मेरी इस एक्टिवा पर मालिकी है तब तक मैं कहूँगा कि मेरा एक्टिवा, मैं बेच दूँगा मेरा नहीं रहेगा। इसी तरह इस शरीर को मैं छोड़ दूँगा वो मेरा नहीं रहेगा। तो इसी तरह जिस दिन आप ये समझ जाओ आध्यात्मिक गुरु से, आध्यात्मिक शास्त्रों के श्रवण से कि मैं चैतन्य रूप जीवात्मा हूँ, शरीर में आता हूँ, शरीर से जाता हूँ, तो उसको ये जन्म मृत्यु के चक्कर में से बाहर निकलने का ऑप्शन मिला है। वो कुछ भी करके अगर अपने आप को जान ले कि मैं जीवात्मा हूँ, जीवात्मा परमात्मा का अंश है, मतलब कि मैं परमात्मा रूप हूँ, क्योंकि परमात्मा ने खुद ने कहा है ममई वंशे जीव लोके, तो मैं जीवात्मा हूँ, मैं परमात्मा का अंश हूँ, तो मैं भी परमात्मा की तरह निराकार निर्विकार अविनाशी हूँ। मेरा कोई जन्म और मृत्यु नहीं है। जन्म मृत्यु शरीर का है, मेरा नहीं है। मैं शरीर मानूँ अपने आप को तब तक ही मेरा जन्म मृत्यु है, वरना मेरा शरीर नहीं है, मेरा जन्म मृत्यु नहीं है। तो आप कुछ भी करके आत्मज्ञान के द्वारा ये जान लो। सब उपनिषदों का, भगवत गीता का या अपने हिंदू शास्त्र के जितने भी विचार फिलोसॉफिकल बुक्स है उसका एक ही उद्देश्य है, आपको ये भान कराना है कि आप जड़ शरीर नहीं हो, आप निर्विकार निराकार अविनाशी चैतन्य रूप जीवात्मा हो। इतना समझ लो मेरे भाइयों बहनों। अगर मेरी आपको भगवत गीता या और भी उपनिषद की भी बातें करने की जो एक रीत है, आपके साथ बात करूंगा, मैं प्रवचन नहीं करूंगा, गुरु की तरह उपदेश नहीं दूंगा, कोई नहीं कहूँगा। उपदेश उसी चीज़ का दिया जाता है कि जो सत्य हो। ये इस जमाने में जो सत्य ना हो उसका उपदेश मैं कैसे करूंगा। तो आपको अगर ये रीत पसंद आई है तो आप खुद सब्सक्राइब करके सुनिए। मुझे बहुत कुछ कहना है और मेरी बाकी की ज़िंदगी वही काम करना है मेरे को। मुझे कोई सब्सक्राइब कर बेच नहीं बढ़ाना है, मुझे कोई ये चैनल को मोनेटाइज करके पैसा नहीं कमाना है, मुझे तो मेरे टाइम का सदुपयोग करना है। मैं आपको सब्सक्राइब करके, अपने मित्रों को सब्सक्राइब करके सुनने को कह रहा हूँ। उसका वजह एक ही है कि अगर मुझे श्रोता मिलेंगे तो मैं बातें करूँगा ना। मुझे 2 या 3 श्रोता मिले तो मैं क्या उनसे बात करूँगा, उनको तो मैं पर्सनल कोचिंग कर दूँगा। अगर मुझे 4-5 हज़ार कमिटेड श्रोता मिलेंगे कि जो इंतज़ार करते रहे कि ये विनोद भाई अब अगले कौन से विषय में बात करेंगे, तो मेरा उत्साह बढ़ेगा, मैं आलसी नहीं हो जाऊंगा। तो हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक मेरा नमस्कार।